Good evening. Today we discuss the Hindu editorial. It is so important for the UPSC, SSC, banking and defense exam, and also important for the all state PCS exam. Without the Hindu newspaper के बिना पढ़े मतलब इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम को आप क्रॉस भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते क्रॉस कर। तो ध्यान से पढ़ें। सेल्वेजिंग स्ट्रेटजी। सेल्वेजिंग मतलब होता है कि सेव करना, बचाए रखना। जो स्ट्रेटजी है, जो भूमिका है, उसको बचाए रखें, रेस्क्यू करें। रेशनल सेफ्टी मेजर्स ये वैक्सीन, ये जो कोरोना का ही पूरा एडिटोरियल है। रेशनल सेफ्टी मेजर्स एंड स्केल अप वैक्सीनेशन कैन रेन इन कोविड-19। रेशनल सेफ्टी, ये जो सेफ्टी मेजर्स हैं उसको बढ़ाना चाहिए, वैक्सीनेशन को बढ़ाना चाहिए और ये कम करना चाहिए कोई कोरोना वायरस को। इंडिया एग्रेसिव सेकेंड वेव। इंडिया में जो एग्रेसिव आक्रामक सेकेंड दूसरी लहर है अब कोरोना वायरस की इन्फेक्शन की, मार्क्ड बाई ओवर, ये लगभग देखी जा रही है, लगभग 1,50,000 से भी पर डे केसेस ऊपर ही आ रहे हैं। लगभग सेकेंड लहर में इंडिया कोरोना वायरस की लगभग 1.5 लाख से ऊपर पर डे केसेस आ रहे हैं। एंड मेनी डेथ, बहुत सी मृत्यु भी हो रही है। इज क्लियरली, ये स्पष्ट रूप से द रिजल्ट ऑफ इरेशनल एक्सूबरेंस, ये जो इरेशनल तर्क संगत एक्सूबरेंस एक्साइटमेंट हुआ है अर्ली इन द न्यू ईयर, ये जो नए साल में जो ये मतलब कि लोग सोचे कि अब तो कोरोना वायरस ख़त्म हो गया, वो हर जगह घूमने लगे, जाने लगे। इसके कारण ये जो उसका अभी रिज़ल्ट आ रहा है वो बहुत ही भयावह है। आफ्टर लगभग 1.5 लाख केसेस पर डे आ रहे हैं और बहुत से लोग मर रहे हैं। सो आप लोग भी ध्यान से रहें। आफ्टर prematurely assuming that COVID-19 was virtually over, आफ्टर प्रीमेच्योर मतलब होने से पहले ही, मतलब अभी मेच्योर नहीं हुआ था, पहले ही मेच्योर मान लिया, एज्यूमिंग अनुमान लगा लिया दैट कोविड-19 वाज वर्चुअली ओवर, कि कोरोना वायरस ख़त्म हो चुका है। गवर्नमेंट मेड रैश डिसीजन, और गवर्नमेंट सरकारों ने भी बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लिए टू अलाउ अ लार्ज रिलीजियस गैदरिंग, और अलाउ कर दिया जो बड़े बड़े लोगों का इकट्ठा होते थे रिलीजियस में, जैसे भगवान का रिलीजियस जो होता है ना, उसमें गैदरिंग हो रही थी लोगों का पूजा पाठ में। एंड पॉलिटिकल कैंपेन, और ये जो राजनीतिक कैंपेन हो रहा है उसमें बहुत सी ज़्यादा भीड़ जुटने लगी थी, जैसे इस समय पश्चिम बंगाल में हो रहा है मोदी जी की रैलियों में। मोदी जी वहाँ पे कहते हैं कि इतनी भीड़ आई है, इतनी भीड़ आई है, और दिल्ली में आके 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। कैंपेन विथ अ लिटिल रिगार्ड फॉर अ डिजीज़ कंट्रोल, और ये सब कैंपेन करना चाहिए, रिगार्ड करना चाहिए, मतलब कि डिजीज़ को रोकने के लिए, बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। बिना रिगार्ड मतलब होता है बिना, विदाउट एनी थिंकिंग, बिना किसी सोचे समझे। और हाँ, द लैप्स इज़ नाउ थ्रेटनिंग, और ये जो चूक है ये बहुत डराने वाला है। नेसेंट इकोनॉमिक रिकवरी, और नेसेंट मतलब नवजात होता है, ये जो अभी अभी शुरू इकोनॉमिक रिकवरी शुरू हुई थी। रेदर देन मतलब इसके बजाय, व्यू द क्राइसिस एज अ पॉलिटिकल सेटबैक, ये जो पॉलिटिकल, ये राजनीतिक, ये जो कमियां थी, जो ये हार थी, राजनीति हार थी, द गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन मिटिगेशन स्ट्रेटजी, गवर्नमेंट को ये जो उनकी स्ट्रेटजी है उसको कम करना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए। दैट विल नॉट हॉबल द इकोनॉमी, ये जो मतलब कि ये और इकोनॉमी को ये रोके ना, हॉबल मतलब रिस्ट्रिक्शन है, रोक लगाना, तो वो इकोनॉमी को रोक ना पाए। वाइल स्टॉपिंग द वाइल्ड फायर स्प्रेड ऑफ वायरस, ये जो, और इसको वायरस को रोकना चाहिए, ये जो बहुत तेज़ी से आग की तरफ फैल रहा है। अ की ऑफ इंटरवेंशन, और ये जो महत्वपूर्ण रोक है, इंटरवेंशन हस्तक्षेप करना, वुड बी
प्रोटेक्ट इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए द लेबर फोर्स, और ये जो मज़दूरों के लेबर फोर्स में भी उसको अप्लाई कराना चाहिए, रोक लगाना चाहिए थ्रू अ स्केलिंग अप, और उसको इंक्रीज करना चाहिए। स्केलिंग अप मतलब इंक्रीज करना, वैक्सीनेशन जो लेबर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उन पर मतलब कि उनको वैक्सीनेशन देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको वैक्सीनेशन करना चाहिए। एंड वर्क प्लेसेस, उनके वर्क प्लेसेस पे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन को स्केल अप करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। एम्प्लॉयर्स मस्ट आल्सो बी इनकरेज, और एम्प्लॉयर्स जो मतलब एम्प्लॉय करते हैं, लोगों को रोज़गार देते हैं, उनको भी इनकरेज करना चाहिए, उनका भी हौसला बढ़ाना चाहिए टू रिटेन अप, उसको बनाए रखें, और ऑप्ट फॉर स्टैगर्ड वर्किंग, या मतलब कि उसको बनाए रखें, जो चल रहा है उसको बनाए रखें, या ऑप्ट फॉर, या इसको ऑप्ट करें मतलब हाँ लें, उसको एक्सेप्ट करें। स्टैगर्ड, स्टैगर्ड मतलब अल्टरनेटिव, एक के बाद एक वर्किंग हावर्स एंड वर्क फ्रॉम होम प्रोटोकॉल, और मतलब घर से काम करने का प्रोटोकॉल को भी उसको भी इंक्रीज करना चाहिए बाय द एम्प्लॉयज़ के द्वारा। द नेशनल वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी, ये जो नेशनल वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी हाउएवर हालांकि रिमेंस इज टेबल, ये रहस्यमयी बनी हुई है, एंड नॉन ट्रांसपेरेंट, और न ही ट्रांसपेरेंट भी नहीं है। सिंस मोर वैक्सीन, ये जो बहुत सारी वैक्सीन हैं इंक्लूडिंग हु अप्रूव्ड, जिसे मतलब कि हु ने अप्रूव कर दिया है वंस एक बार, रिमेंस अनअवेलेबल, वो अभी अनुपस्थित हैं, अभी मतलब मिल नहीं रही हैं टू इंडियंस को, अभी ये मिल नहीं पा रही हैं, अनअवेलेबल हैं। जो हु ने वैक्सीन को अप्रूव कर दिया वो भी मतलब अभी भारतीय लोगों को अनअवेलेबल अभी नहीं मिल पा रही हैं फॉर अनस्पेसिफाइड रीज़न, कोई भी मतलब इसमें अच्छा रीज़न नहीं है, इसके कारण ये मिल नहीं पा रही हैं। allowing all proven वैक्सीन, अलाउइंग ऑल प्रूवन वैक्सीन, और ये जो अलाउइंग जो प्रूवन वैक्सीन है वो के द्वारा जिनको अप्रूव्ड मिल चुका है उसको उन वैक्सीनों को प्रूव कर देना चाहिए टू बी ऑफर्ड इन अ सिटीज़, वो मतलब शहरों को दे देनी चाहिए विद सुटेबल कोल्ड चेन कैपेसिटी, और उनके लिए मतलब जो वैक्सीन रखते हैं मतलब फ्रीज में रखी जाती है उनके लिए चेन और कोल्ड की भी व्यवस्था, ठंडी करने की भी व्यवस्था रखनी चाहिए। कैपेसिटी टू प्राइसेस कंपेरेबल टू यूरोप एंड यूएस, और उनके जो प्राइस हैं उनको भी कंपेरेबल, उसके तुलना में यूरोप और यूएस के तुलना में एक्विसिटेशन करना चाहिए। एक्विसिटेशन मतलब कि वो होता है जैसे कि उतना ही अधिग्रहण करना चाहिए। टिपिकली अंडर $20 डज फॉर द RNA वैक्सीन, और मतलब टिपिकली अंडर $20 के नीचे ही वैक्सीन का प्राइस होना चाहिए। वुड बी RNA वैक्सीन का प्राइस भी $20 के नीचे ही होना चाहिए। वुड बी एज मच डिसीजन ऑन द इकोनॉमी एज अ पब्लिक हेल्थ, और ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि मतलब ये इकोनॉमी के लिए भी अच्छा हो और पब्लिक के हेल्थ के लिए भी सही रहे। मेकिंग मोर कोविडशील्ड, और बहुत ज़्यादा कोविडशील्ड और कोवैक्सीन को बनाना चाहिए, डोजेस को बनाना चाहिए और अवेलेबल कराना चाहिए प्रियोरिटी रिसिपिएंट पेशेंटों को। दिस कैन नॉट फॉर दिस कैन नॉट ऑफ अ कोर्स, ये मतलब ऑफ कोर्स भी सिल्वर बुलेट, ये कोई आसान काम नहीं है। सिल्वर बुलेट मतलब होता है कि जो जल्दी से काम हो जाए, ये कोई आसान काम नहीं है। गिवन द बिग पॉपुलेशन, मतलब कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लोगों को देने का, वैक्सीन देने का, दैट रिमेन टू बी कवर्ड है, और इससे मतलब सभी लोग कवर्ड हो जाएं, मतलब सभी को वैक्सीन मिल जाए। द फास्ट पेस ऑफ वायरस स्प्रेड इनेबल्ड इन द पार्ट बाई वेरिएंट्स एंड यंगर एज ग्रुप, मतलब कि अब तो ये वायरस जो है स्प्रेड फैल रहा है बहुत अच्छे से, मतलब यंगर जो अभी जवान लोग हैं उनमें भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। एज शोइंग सिम्टोमेटिक डिजीज़, और इसमें मतलब बहुत ही मतलब ये वायरल डिजीज़ हैं, मतलब यंगर लोगों में भी अब फैल रही। मतलब कि जो पहली बार आया था, फर्स्ट वेव थी उसमें मतलब कि यंगर लोगों को उतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, बट अब सेकेंड वेव में यंगर लोगों को भी सिम्टोमेटिक वे डिजीज़ हो रही है, उनको भी ये सब खांसी बुखार हो रहा है। एट प्रेजेंट द सोशल वैक्सीन, और ये जो प्रेजेंट में जो सोशल वैक्सीन है, जैसे कि सोशल वैक्सीन है लाइक सोशल वैक्सीन जो है सामाजिक वैक्सीन है, मास्किंग हेल्थी, और मतलब मास्क पहनना, डिस्टेंसिंग हेल्थ,
मतलब लोगों से दूरी बनाए रखना, पब्लिक एटिक्वेट, ये मतलब कि लोकहित में शिष्टाचार है। एटिक्वेट मतलब शिष्टाचार होता है। इच वाइटली, और ये वाइटली ये महत्वपूर्ण भी है। पोटेंट, मोर सो बिकॉज द हेल्थ सिस्टम इज़ नॉट इक्विप्ड, और ये जो हेल्थ सिस्टम है ये क्योंकि ये जो हमारा हेल्थ सिस्टम है ये पूरी तरह से तैयार नहीं है टू हैंडल सीवियर, ये जो बहुत भयानक डिजीज़ है उसको लेने के लिए अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है ये हेल्थ सिस्टम। द साइंटिफिक is vitally important severe disease countrywide. The system is not equipped to handle severe disease countrywide। ये मतलब अपना हेल्थ सिस्टम है जो अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं है डिजीज़ को, ये जो पूरे देश में फैली हुई है। द साइंटिफिक व्यू, और ये जो वैज्ञानिक व्यू है ऑफ अ पेंडेमिक का फैटिग, ये लगभग थक चुके हैं। इज़ दैट पीपुल सी द अपॉर्चुनिटी, और ये लोग अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड एडहेरेंस, और ये बहुत लंबे समय से जो पालन करते आ रहे हैं, मास्क का पहनना, ये सोशल डिस्टेंसिंग का होना, ये सब लोग पालन करते आ रहे हैं। टू बी डिमांडिंग रिस्ट्रिक्शन एज टू हाई, और ये जो मतलब सरकार के द्वारा डिमांड रिस्ट्रिक्शन का बहुत ज़्यादा हाई है, मांगा जा रहा है। मतलब सरकार हमेशा कह रही कि ये करें, कंसीडरिंग, ध्यान देते हुए द वैल्यू ऑफ थिंग लॉस्ट, और ये सब वैल्यू अब ये है लगभग ख़त्म होती जा रही है। दैट इंक्लूड्स, और एक्सेस टू एजुकेशन, और ये लगभग ये इसमें इंक्लूड है एक्सेस टू एजुकेशन, मतलब एजुकेशन तक की ये जो पहुंच है। मीटिंग विथ लव वन, और ये अपने लोगों से, मित्रवत लोगों से ना मिल पाना, एजुकेशन तो ख़त्म ही हो चुका है। स्कूल कॉलेज सब बंद। परफॉर्मिंग लाइफ रिचुअल, और ये जो लाइफ रीति रिवाजों में परफॉर्म करते थे। एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बोथ, कॉन्फ्लिक्ट मतलब एज यूज होता है विरोधाभास के लिए। आप बोथ वर्क एंड होम कन्फाइंड टू मतलब होता है कि लिमिटेड टू, शॉर्ट कर देना। ये सब मतलब घर पे या होम पे कहीं भी काम करना, ऑफिस में काम करना, ये सबको लिमिटेड कर दिया है। सेम स्पेस, द यूनिवर्सल एक्सपीरियंस इज़ मेड वर्स इन इंडिया, ये जो सार्वभौमिक ये पूरे वर्ल्ड का जो एक्सपीरियंस है इज़ मेड वर्स, ये मतलब कि और बदतर, भारत को तो ये और बदतर बना दिया है। बाई डिफिसिटिंग, ये इसको कमी में इन हाउसिंग, ये मतलब कि ये भारत को ऐसे मतलब बदतर बना दिया है जैसे कि बाई डिफिसिटिंग, ये कमी को मतलब लोगों के पास घर नहीं है, हाउसिंग की कमी है, मोबिलिटी और ये गतिशीलता का ऑप्शन नहीं है, एंड गुड लिविंग कंडीशन, और उनके पास अच्छी रहने की सुविधाएं भी नहीं है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट, ये मतलब सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। देयर फॉर, इसलिए भी, टू कम अप विथ रैशनल एक्टिविटी। कब ये जो रिज़ल्ट के सामने में आते हैं, मतलब ये रैशनल तर्कसंगत ये एक्टिविटी होती है, उनको रोक लगाई जाती है। कीप देम स्टेबल इंसेंटिव, और लोगों को मतलब कि इंसेंटिव करना चाहिए, मतलब कि लोगों को इनाम देना चाहिए, इंक्लूडिंग थ्रू फाइनेंशियली रिवार्ड, और उनको मतलब कि पैसे से भी वित्तीय सहायता भी प्रदान करना चाहिए। दिस इंसेंटिव, ये जो इंसेंटिव है, कैन लोअर द परसेप्शन, लोगों के परसेप्शन को चेंज करेगा। लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, और ये जो अपॉर्चुनिटी है जो ख़त्म हो चुकी है, एंड कंपनसेट, उनको मुआवजा प्रदान करेगा। वर्कर्स को इन द अफेक्टेड सेक्टर, जो अफेक्ट हो चुके हैं जो कोविड-19 के कारण अफेक्टेड सेक्टर से, सच एज द ट्रैवल फूड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ये तो बहुत ही बुरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं। दिस रोड मैप, और ये जो रोड मैप है, कैन बी रिव्यूड, इसका मतलब रिव्यू करना चाहिए, पुनरावलोकन करना चाहिए। वेन वैक्सीन बिकम वाइडली अवेलेबल, जबकि वैक्सीन पूरे वर्ल्ड लेवल पर अवेलेबल है, एंड केसेस डिक्लाइन, और केसेस घट रहे थे। आल्दो, यद्यपि, रिटर्न टू केयर फ्री पास्ट एज लॉन्ग, ये जो हम लोग केयर फ्री पास्ट मतलब बिना किसी चिंता के इधर उधर घूमते थे, ये लॉन्ग वे, ये अभी बहुत दूर का रास्ता है, मतलब अभी ये सब कंडीशन पॉसिबल नहीं है। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, और ये जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन हो रहा है ऑन द स्टेट ऑफ द पेंडेमिक लैक्ड, और ये जो कमी है क्लियर सेंस पर्पस ड्यूरिंग फेस्टिवल, मतलब त्योहारों के दौरान, पोल कैंपेनिंग,
और ये जो राजनीति का पोल कैंपेनिंग होता है, नाउ कोविड-19 स्ट्रेटेजी कैन एवर्ट, और ये जो कोरोना वायरस की स्ट्रेटेजी है उसको टालना कॉस्टली, ये बहुत ही हम लोगों पे कॉस्टली पड़ी, बहुत ही भारी पड़ी। और फुल लॉकडाउन, और ये लॉकडाउन भी हम लोगों को भारी पड़ा। ओनली विद द पब्लिक कोऑपरेशन ये सब लॉकडाउन और ये सब केवल पॉसिबल हो सकता है पब्लिक कोऑपरेशन करे, पब्लिक का साथ लिया जाए, एंड दैट कॉल्स फॉर अ बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी, और उनमें अपनी विश्वसनीयता को सरकार बनाए। धन्यवाद।